जश्न तब मनाऊंगा जब खान साहब यहाँ होंगे। मैं जश्न तब मनाऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट इन जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रोन डाला है, उनको सजाएं देता। मैं जश्न तब मनाता जब मुझे सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें थी, जो मैं नज़रें उठा के उनकी तरफ देख रहा था, जो मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ये जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो इदारे जो बेलगाम हो चुके हैं, उनको लगाम डालेंगे। उन्होंने ऐसा कोई आर्डर पास नहीं किया, उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं कैसे जश्न मना सकता हूँ जब कानून की अमल दरामद नहीं है, जब इदारों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ये दोबारा ये बूंदी हरकत करेंगे, ये दोबारा गिरफ्तार करेंगे, ये फिर हमारे जज्बों को ठेस पहुंचाएंगे, हम फिर से आएंगे। इस मौका पे सुप्रीम कोर्ट से क्या मुतालबा करते हैं कि उनको रिहाई पुलिस की कस्टडी से निकाल के यहाँ पे भेज दिया जाए? कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि गैर कानूनी गिरफ्तारी है। अवाम से बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक पता है गैर कानूनी गिरफ्तारी है। कैसे केस बनाया गया, इंक्वायरी होनी थी, आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया? पहले इंक्वायरी करनी होती है, पहले पूछगछ करनी होती है, फिर गिरफ्तार किया जाता है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर कैसे आप उसे कस्टडी में रख सकते हो? उन्हें होना ये चाहिए था कि खान साहब आपकी तजलील हुई है, आपको जिस तरह गिरफ्तार किया गया उसकी तजलील हुई है, हमारे हीरो की तजलील हुई है, उसका कौन मदावा करेगा? होना ये चाहिए था कि वो कहते कि खान साहब जाके अपने कारकुनान के दरमियान चले जाओ। जो इतना कुछ हुआ, गिरफ्तारियों हुई, कारकुनान को उठा लिया गया, सीनियर लीडरशिप को उठा लिया, कि किसे जिम्मेदार समझते हैं इस चीज़? जिम्मेदार मैं हर एक इदारे को समझता हूँ जो खौफज़दा है मुझसे, जो खौफज़दा है मेरे नस्लों से, जो खौफज़दा है इस बात से कि इनकी नस्लें उजाड़ने वाली है, जो खौफज़दा है इस बात से कि इनके बच्चे अब मुस्तकबिल में ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ सकेंगे, जो खौफज़दा है इस बात से कि इनके बच्चे आयाशियाँ नहीं कर सकेंगे। मुझे हर उस इदारे से शिकवा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी शिकवा है, मुझे इदारों से भी शिकवा है, मुझे फ़ौज से भी शिकवा है। पुलिस से तो मैं शिकवा करता ही नहीं हूँ। ये तो है ही पपिटो, ये तो है ही पालतू, ये तो जब भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं तो इनसे शिकवा करता ही नहीं हूँ। मुझे शिकवा जो है, जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिस पर मैं पूल नचावर करता था, जिस पर मैंने 2 छोटे भाई भेजे हुए हैं, जिस इदारे में मैंने 2 छोटे भाई भर्ती किए हुए हैं, उस इदारे से मुझे शिकवा है कि हमें यही हम समझते थे कि ये इदारा हम आवाम के साथ खड़ा है, लेकिन हम हमारी आंखें जिस तरह खुली है, जिस तरह उन्हें हमारे जज्बों को ठेस पहुँचाया है, जिस तरह उन्हें हमें तोड़ा है, हमें इससे शिकवा बनता है कि हम तो आपको मोहब्बत करते थे, हम तो आपको पलकों पे बिठाते थे, हम तो आप पे पूल निछावर करते थे, हम तो आपको सलूट मारते थे, फिर आपने हमें ही क्यों किया, हमें ही क्यों महकूम बनाया, हम पे ही क्यों जुल्म किया? हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें वो इंसाफ मिले जो तुम्हें मिलता है। हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि कल आपकी बेटी के साथ कुछ होता है तो उसको भी वो इंसाफ मिले जो मरीम नवाज को मिलता है। मुझे ये इसलिए लड़ रहा हूँ कि कल अगर कोई शाहरुख जतोई शाहजेब खानजादा को बहनों के सामने कत्ल करता है तो उसको इंसाफ मिले। मैं तो इसलिए खड़ा हूँ, मेरा तो और कोई मकसद ही नहीं है, मैं तो आने वाले नस्लों के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, ये सब तो हो गया, कप्तान की रिहाई भी होगी, उसकी गिरफ्तारी को कालेदम करार दे दिया। खुदा ने चाहा तो अनकरीब वो आपके बीच होंगे यहाँ पे ज़मान पार्क में इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं अब इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है या नामुमकिन है? इलेक्शन जैसे आइन कहता है, हम तो आइन को समझते थे, हमें आइन पढ़ाया गया था कि आइन और आवाम की ताकत, असल सरचश्मा आवाम की ताकत है। आइन में हमें एक लाइन पढ़ाई गई थी कि असल ताकत जो पाकिस्तान की है वो आवाम का सरचश्मा है, आवाम है। तो फिर आवाम को हक क्यों नहीं दे रहे? जैसे ही वो आवाम को ताकत का वो देंगे, इख्तियार देंगे, तब मैं मानूंगा, तब मुझे खुशी होगी इनसे।